आज बात करेंगे हम बाल विवाह के ऊपर। थोड़ा सोचने लायक बात है और समझने लायक कि आज के टाइम में एज फिक्स की जा रही है सरकार के द्वारा 21 साल या 24 साल जो भी है, अलग अलग देश की अलग अलग एज है कि विवाह इससे पहले नहीं होना चाहिए। तो एक सोचने लायक बात है कि दोस्तों, क्या अभी हम पिछले 100 साल में इतने विकसित हो चुके हैं कि जो पिछले की 1000 साल की जो संस्कृति थी उसे हम नकार दें या उसको हम गलत ठहरा दें। रेप अभी होते हैं आपके सामने, लड़कियों को निकलना दुश्वार होता है। आपको भी पता है, अगर कोई लड़की होगी तो अच्छे से समझेगी कि वो जहां भी जाती है तो उसे कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो क्या इन चीजों को पहले के पुराने टाइम के लोग थे, उन्होंने क्या इस चीज को ध्यान नहीं दिया या नोटिस नहीं किया? अभी प्रॉब्लम क्या है कि कोई भी जो डिग्री में ज्यादा है या जिसने ज्यादा पढ़ाई कर ली, वो व्यक्ति आके बोल दे कि ये चीज सत्य है, तो क्या होता है कि उससे कम पढ़े हुए लोग उस चीज को मान लेते हैं, बल्कि उसका रीजन इतना अफेक्टेबल नहीं होता। आपने आपके परिवार में या फैमिली में भी देखा होगा कि जो व्यक्ति सबसे ज्यादा बुजुर्ग है वो सही रास्ता देता है। दोस्तों, जिंदगी अलग होती है और पढ़ाई अलग होती है और विज्ञान अलग होती है। तो जब तक हमको जिस चीज के बारे में जानकारी हो ना, तो उस चीज के बारे में बात करना व्यर्थ है। दोस्तों, ये जिंदगी का पहलू है। अगर आप जिस चीज के बारे में नहीं जानते, अगर उस चीज के बारे में बात करोगे, या जो व्यक्ति जिस चीज के बारे में नहीं जानता अगर उसको तुम समझाओगे, तो वह दोनों जगह फंस जाओगे। दोस्तों, इसलिए थोड़ा बच के काम करना है। बाल विवाह, दोस्तों, पहले हम इसको वैज्ञानिक दृष्टि से देखते हैं कि आज के टाइम में जो बाल विवाह की एज उन्होंने फिक्स की वो क्यों की। दोस्तों, विज्ञान का सिर्फ इतना ही रीजन है, और पहले थोड़ा विज्ञान को भी समझ ले कि विज्ञान है क्या। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि विज्ञान है ना, वो शरीर के अंदर की जानकारी नहीं देता। विज्ञान हमेशा शरीर से बाहर की जानकारी देता है। बाहर से जो भी चीजें हम इकट्ठा करते हैं, जानकारी इकट्ठा करते हैं, वो विज्ञान के दायरे में आती है। और शरीर के अंदर से जो चीजें हम इकट्ठा करते हैं वो अध्यात्म के दायरे में आती हैं। अध्यात्म। अब दोस्तों, सोचने लायक बात है कि पहले तो विज्ञान नहीं था, अध्यात्म ही था, है ना। तो इसके अनुसार बाल विवाह सही है, होना चाहिए, और विज्ञान के अनुसार नहीं है। तो विज्ञान का तथ्य क्या है और अध्यात्म का तथ्य क्या है, दोनों के ऊपर हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखो दोस्तों, विज्ञान का ज्यादा कोई तथ्य है नहीं। विज्ञान का इतना ही तथ्य है कि 21 साल तक इंसान के अंदर मेच्योरिटी आ जाती है और उसके शरीर का विकास पूरा हो जाता है, या जो शरीर के अंदर होने वाली क्रियाएं हैं वो पूरी हो जाती हैं। गर्ल्स है तो उसमें बच्चादानी का निर्माण भी पूर्ण रूप से हो जाता है और वो मेच्योर हो जाती है, अपने डिसीजन खुद ले सकती है ना। बस इतना ही विज्ञान का तथ्य है जो कि उसने एब्जॉर्व किया, रिसर्च किया। अब दोस्तों, उसने मशीनों से या उपकरणों से उसकी रिसर्च तो कर ली, मगर जो इंसान वहां पे था, जो इंसान था, फीलिंग्स थी या आत्मा थी, उसको उसने बरकरार कर दिया। उस चीज को विज्ञान ने कभी रखा ही नहीं इस चीज के बारे में। तो अब अध्यात्म की बात करते हैं। अध्यात्म यानी अंदर का विज्ञान। अब अध्यात्म जब आता है ना, तो दोस्तों, तो इंसान को पहले रखा जाता है कि इसके लिए क्या सही होगा, क्या गलत होगा लॉन्ग टर्म के लिए। तो थोड़ा हम इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले अध्यात्म के अनुसार बाल विवाह होना सही है दोस्तों, और इसका एक रीजन मैं दे रहा हूं कि आज से 200 साल पहले जब पश्चिमी देशों ने बाल विवाह को रोका था, तो उनके पश्चिम देशों में जब बाल विवाह को रोके हुए 50 साल हो गए थे ना दोस्तों पूरे, तब वहां के जो मनोवैज्ञानिकों ने रिसर्च की थी, तो उन्होंने पाया कि बाल विवाह के मात्र रोकने से पश्चिमी देशों में 50% डिवोर्स होते हैं। डिवोर्स, इसको थोड़ा समझने लायक बात है कि डिवोर्स होते क्यों। 50% डिवोर्स होते हैं और 75% फैमिली प्रॉब्लम, मतलब एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। ये कब हुआ? तब इन्होंने बाल विवाह बंद कर दिया, है ना। क्योंकि दोस्तों, इन्होंने बाल विवाह सिर्फ शरीर को और मेच्योरिटी को रखकर, ध्यान में रखकर बंद किया था, कानून बनाया था दोस्तों। पर इसमें
आत्मा नहीं थी। और दोस्तों जब शादी होती है या कोई लड़का लड़की प्रेम करके आपस में आते हैं, एक परिवार में रहते हैं, तो उनके अंदर मेन रिश्ता आत्मा का होता है या प्रेम का होता है, आप कह सकते हैं, या होना चाहिए। तो वहां पे जब वो दोनों नहीं जुड़ पाते एक दूसरे से, तो फिर डिवोर्स भी होता है, झगड़ा भी होता है। ये अब थोड़ा अध्यात्म के ऊपर नजर डालते हैं, अध्यात्म की ये होता क्यों है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अध्यात्म को थोड़ा समझना पड़ेगा बहुत गहरे में। ये अध्यात्म, अब इसमें थोड़ा सोचने लायक बात है। इसमें जो उम्र थी वो 15, 16, 17 बाल विवाह की, इसी उम्र में लगभग सब कर देते थे। ये करते क्यों थे? अब वैज्ञानिक रिपोर्ट, मतलब विज्ञान खुद मानता है इस चीज को, अध्यात्म तो मानता ही है, इसलिए उसने बाल विवाह की उम्र इतनी रखी थी। मगर विज्ञान भी मानता है इस चीज को कि जो इंसान के अंदर जो सेक्स की सेक्सुअल अटैचमेंट चलता है वो 7 साल के दायरे में चलता है दोस्तों। 7 के में 7, 14, 21 ऐसे चलता है, 7। अभी ये इसमें क्या होता है, बहुत कम होता है जिसका हमको बिल्कुल मालूम ही नहीं होता 7 साल की उम्र तक। जब 14 तक आते हैं तो सेक्सुअल एक्टिविटी का हमें महसूस होने लगता है, और जब 21 तक आते हैं ना दोस्तों तो ये कम होने लगता है। मगर पीक जो होता है वो 17 होता है। मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी का जो पीक पॉइंट होता है, जहां पे इंसान के अंदर वासना या सेक्स बिल्कुल ऊपर रहता है, वो उम्र 17 साल की होती है दोस्तों। ये विज्ञान मानता है। और यहाँ पे 15, 16, 17 शादी हो जाती थी बाल विवाह में। अब समझना थोड़ा, यहीं पे वो अंतर समझाऊंगा मैं आपको कि बाल विवाह क्यों जरूरी है। अभी अध्यात्म ये बोलता है, विज्ञान भी बोलता है, ये चीज विज्ञान भी बोलता है, अध्यात्म तो मानता ही है। विज्ञान मानता है कि जिस व्यक्ति को 17 साल की उम्र में अगर पूर्ण रूप से सेक्स ना मिले या वो कहीं पे सेक्स ना कर पाए, तो उसकी जो चित्त की अवस्था है दोस्तों वो जिंदगी भर कामुक रहेगी। ये विज्ञान भी मानता है और अध्यात्म तो मानता ही था दोस्तों कि जिंदगी भर कामुकता रहेगी। अब दोस्तों हमारी शादी कितने में होती है? 24, 26, है ना। अब यहाँ पे लोग मास्टरबेशन करते हैं, मतलब जो जीवन ऊर्जा है ना दोस्तों उसे निकालते हैं। फिर उनके अंदर जो, इसीलिए लोग डिप्रेशन में जाते हैं। जब शरीर के अंदर जीवन ऊर्जा ही नहीं रहे ना दोस्तों तो ये मुर्दा के समान काम करने लगता है। इसलिए लोगों को चेहरा, तुम देखना एक बुजुर्ग देखना पुराने टाइम का, उसकी 70 की उम्र में भी चेहरा खिला हुआ दिखेगा आपको, और आज का 20 साल के लड़के का भी चेहरा आपको मुरझाया हुआ दिखेगा, क्योंकि ऊर्जा है ही, निकाल दे रहे हैं दोस्तों। 20 साल की उम्र का लड़का। अब यहां पे विज्ञान बोलता है कि जिस व्यक्ति को 17 साल की उम्र में अगर पूर्ण रूप से सेक्स ना मिले तो उसका चित्त जिंदगी भर कामुक रहेगा, पहला पॉइंट। अब दूसरा, जिसको विज्ञान अस्वीकार करता है या नहीं मानता दोस्तों, आप एक चीज सोचने वाली बात है कि जब कोई पौधा या पेड़ मान सकते हैं वो बड़ा हो जाता है तो उसे तुम अपने हिसाब से नहीं मोड़ सकते, और जब कोई पौधा छोटा होता है तब हम उसे अपने हिसाब से मोड़ सकते हैं। यही सिद्धांत काम करता है दोस्तों इंसान के ऊपर कि जब लड़का 21 साल का हो जाता है, मैच्योरिटी हो जाता है, या लड़की को 21 साल की हो जाती है, वो मैच्योर हो जाती है, तो दोस्तों सोचो कि 21 साल जीवन का 1/3 हिस्सा वो अकेले जिया है। अब कोई व्यक्ति 1/3 हिस्सा अकेला जी ले, फिर अचानक तुम उसके सामने कोई व्यक्ति लाके खड़ा कर दो तो वो उसे अपनी जिंदगी में एडजस्ट कर ही नहीं सकता दोस्तों। तो पहला कारण ये हो गया डिवोर्स का। अभी आप सोचो, इसमें ही एक मैं तथ्य दूंगा आपको कि कोई लड़का ये क्यों नहीं बोलता कि मुझे पिता दूसरा चाहिए, माता दूसरा चाहिए, या मुझे बहन दूसरी चाहिए। दोस्तों क्या बहन दूसरी उससे अच्छी नहीं मिल सकती, या माँ उससे अच्छी नहीं मिल सकती? मगर वो उसे एडजस्ट करना सीख जाता है, क्योंकि दोस्तों जब लड़का छोटा होता है तो वो मतलब एक घड़े की तरह होता है, क्यों आप उसे कहीं भी मोड़ सकते हो। बनाने का जो प्रोसेस होता है, जो चीज बन रही है, जैसे घड़ा हम बना रहे हैं तो उसे हम कैसा भी आकार दे सकते हैं, ये हमारे हाथ में होता है।
मगर जब बच्चा छोटा होता है तो उसका चित्त खाली होता है, तो उसकी जो माँ की छवि है ना, वो उसमें वैसी की वैसी स्थिर हो चुकी है, या पिता है या बहन है, उनकी छवि स्थिर हो चुकी है उसके में, चित्त में। यानी फिर उसको दूसरा नहीं चाहिए, उसमें उसकी कमी खलने लगेगी अगर वो व्यक्ति दूर चला जाए तो, क्योंकि वो उस वातावरण में या उस माहौल में या उस व्यक्ति के साथ वो ढल चुका है। तो जब 21 साल का मेच्योर हो जाएगा, जिंदगी का 1/3 हिस्सा कोई व्यक्ति अकेले जी सकता है दोस्तों, तो फिर उसके साथ अगर कोई दूसरे व्यक्ति को खड़ा करें तो पॉसिबल 5% ही मान लो कि वो उसको झेल पाएगा दोस्तों। इसलिए डिवोर्स होते हैं। और मैं आपको ज्यादा आगे के टाइम की अगर बात बताऊं दोस्तों, क्योंकि अभी ये पीढ़ी इंडिया में ज्यादा कुछ हुआ नहीं है, इंडिया में ज्यादा समय पहले बाल विवाह पर रोक नहीं लगी थी, क्योंकि 18 कोई ज्यादा नहीं होती, मगर अब ये दायरा बढ़ता जा रहा है दोस्तों। पश्चिमी देशों के हाल आप सुन चुके हैं कि वहां पे मैंने आपको बताया कि किस तरीके से डिवोर्सों की संख्या बढ़ी। अब आने वाले 10 से 15 साल में देखना दोस्तों कि इंडिया में भी डिवोर्स रेट एकदम हाईली ऊपर जाएगी। इसके आध्यात्मिक कारण मैंने भी आपको समझा दिए। इसलिए दोस्तों, जब कोई व्यक्ति किसी चीज के बारे में नहीं जानता या पूर्ण रूप से उसके बारे में रिसर्च ना कर ले, या आप किसी चीज के बारे में पूर्ण रूप से ना जान ले खुद से, तब तक ना तो किसी चीज को किसी को बताना है, ना किसी को स्वीकार करना है। दोस्तों, हमारी स्वयं की जिंदगी है। हम अगर किसी दूसरे के कहने मात्र से अगर उसे मान लें तो हमारे होने का कोई अस्तित्व ही नहीं है। यही बात मोटिवेशन के लिए बोलता हूं मैं कि मोटिवेशन सिर्फ मुर्दों के लिए काम करता है, जीवित व्यक्तियों के लिए कभी कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती। हाँ, कोई व्यक्ति अगर सच्चाई को समझा रहा है, जो आपको लगे आप उस चीज से सेटिस्फाई हो रहे हो, तो आपके काम की चीज है। आप उसे खुद के ऊपर अगर आपके ऊपर अप्लाई किया और कुछ रिजल्ट पाया, हाँ, तो वो व्यक्ति काम का हो सकता है, वरना व्यर्थ की बात है ये। तो मैंने आपको समझाया कि बाल विवाह क्यों जरूरी था। और दोस्तों, अगर ये बाल विवाह इंडिया में अभी नहीं किया चालू, तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि समाज में इतनी बुरी स्थिति पैदा हो जाएगी कि दोस्तों डिवोर्स तो कंटिन्यू बढ़ेंगे ही। और इंसान का जब डिवोर्स बढ़ेंगे तो फिर पता है कितने इंसान के अंदर परिवर्तन होंगे, लड़ाई झगड़े भी बढ़ेंगे दोस्तों, परिवार टूटेंगे, मतलब इतनी परेशानी। आप एक चीज से यहां से अनुमान लगा सकते हैं कि सेक्स से इंसान का जन्म होता है और इसके बारे में समाज बात नहीं करता। उसका रिजल्ट आज हम देख रहे हैं कि पूरी सोशल मीडिया कामुकता से भरी हुई है, और हमारी बातें हम जो बोलते हैं वो कामुक होके ही बोलते हैं, या सोचते हैं वो भी कामुकता की अधीन सोचते हैं। इसलिए जब तक इस चीज को भी, सेक्स को ही नहीं समझेंगे हम, तो जब तक हम इसकी परेशानियों के बारे में जान ही नहीं सकते दोस्तों। तो दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और सोचें थोड़ा इसके बारे में कि क्यों पहले बाल विवाह होते थे। हम सिर्फ इतना करते हैं कि हमारे धर्म में वो नहीं है तो वो गलत है, हमारे धर्म में है तो वो सही है। थोड़ा धर्म के दायरे से बाहर निकलकर सोचें दोस्तों, और खुद का अस्तित्व को पहचानें। बस आगे बात करेंगे अगली वीडियो में।